अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है कि कोरोना वायरस की वजह से पाकिस्तान में क्लासेस और जो स्कूल्स हैं वो कम्प्लीटली तौर पे शट डाउन हो चुके हैं। सो टीचर्स आर वेरी वरीड कि वो अपने स्टूडेंट को किस तरीके से टीच करें। सो सम इंस्टीट्यूट आर थिंकिंग अबाउट द ऑनलाइन क्लासेस और बहुत सौ को ये है कि हम किस तरीके से स्टार्ट करें, उसके लिए क्या करना चाहिए हमें। तो इस सिलसिले में मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि मैं 2015 से ऑनलाइन क्लासेस पे काम कर रहा हूँ और उसमें जो कुछ मैंने लर्न किया है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ ताकि आप भी अपने इंस्टीट्यूट में इन चीज़ों को स्टार्ट कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट। क्या ऑनलाइन क्लासेस पाकिस्तान में पॉसिबल हैं? यस, पॉसिबल हैं। उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा? सबसे बड़ा क्वेश्चन पहले जहन में ये आता है कि क्या हमें किसी एडवांस स्किल्स की नीड होगी। सो आंसर इज़ नो। और क्या आपको कोई महंगी टेक्नोलॉजी ख़रीदनी पड़ेगी, कोई महंगा सॉफ्टवेयर परचेज़ करना पड़ेगा? सो आंसर इज़ नो। ये सारी चीज़ें जो हैं ये फ्री ऑफ कास्ट हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि वो किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, इसके लिए टीचर्स को क्या चाहिए? टीचर्स को एक लैपटॉप चाहिए, या अगर उनके पास अपना पर्सनल कंप्यूटर है, पीसी है, दैट्स फाइन। एक सेल फोन, ऑफ कोर्स स्मार्टफोन, इंटरनेट एक्सेस और एक जीमेल अकाउंट। और स्टूडेंट को क्या चाहिए? स्टूडेंट के पास अगर स्मार्टफोन है दैट्स गुड, लैपटॉप और पीसी ऑप्शनल हैं। अगर स्मार्टफोन है तो उसके ऊपर भी कंप्लीट स्टडी हो सकती है। इंटरनेट एक्सेस चाहिए और एक जीमेल का अकाउंट चाहिए। अब क्वेश्चन इज़ डैट कि हम किस तरीके से ऑनलाइन स्टडी कंडक्ट कर सकते हैं, या जो एक इंस्टीट्यूट है वो अपनी स्टडी को किस तरीके से ऑनलाइन कंडक्ट करवा सकता है। तो आंसर इज़ डैट गूगल क्लासरूम। गूगल ने अपना क्लासरूम काफ़ी अर्सा पहले से क्रिएट किया हुआ है और बहुत सी फॉरेन कंट्रीज़ जो हैं उसको यूज़ कर रही हैं। इवन पाकिस्तान में भी यूज़ हो रहा है और मैं भी इस क्लासरूम पर 2016 से काम कर रहा हूँ। अच्छा, वाई गूगल क्लासरूम? सबसे पहली बात, ये तो कम्प्लीटली फ्री है। इसके लिए आपको किसी भी टेक्निकल स्किल्स की नीड नहीं है। आपको कोई भी महंगा सॉफ्टवेयर, कोई भी महंगा सिस्टम ख़रीदने की नीड नहीं है। इसको स्टूडेंट और टीचर दोनों बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आपको फेसबुक यूज़ करना आता है, अगर आपको व्हाट्सएप यूज़ करना आता है, तो आप इस क्लासरूम को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात इसकी क्या है, ये विंडोज़ पर भी अवेलेबल है, मैक पे भी अवेलेबल है, इवन के स्मार्टफोन पर भी इसकी एप्लीकेशन अवेलेबल है विद ऑल फंक्शंस। अच्छा, अब मसला ये है कि गूगल क्लासरूम के फंक्शंस क्या हैं, हम क्यों इसको ज्वाइन करें, हम क्यों इसको स्टार्ट करें। नंबर वन थिंग, इसमें हर टीचर अपने सब्जेक्ट का डिफरेंट सेक्शन क्रिएट कर सकता है। मैं अपनी लेटेस्ट नेक्स्ट वीडियो में या इसी वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि ये किस तरीके से चीज़ें दिखती हैं कि जो असाइनमेंट्स हैं वो आपके आपस में मिक्स नहीं होंगे। केमिस्ट्री वाले टीचर का असाइनमेंट उसके टॉपिक में चला जाएगा, फिज़िक्स वाले का उसके टॉपिक में चला जाएगा। आप इसमें अपनी प्रेजेंटेशन अपलोड कर सकते हैं, आप इसमें अपनी वीडियोज़ अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप स्टूडेंट को असाइनमेंट भेज सकते हैं और वो अपना असाइनमेंट कंप्लीट करने के बाद अपलोड कर सकते हैं, और आप उस असाइनमेंट को चेक करने के बाद उसके ऊपर ग्रेड्स देकर आप उसको वापस रिटर्न भी कर सकते हैं। और एक बहुत अच्छा फंक्शन जो अभी इसके अंदर इंट्रोड्यूस हुआ है वो ये है कि असाइनमेंट की एवेल्यूएशन के लिए जो रूब्रिक होता है, क्राइटेरिया, आप वो भी इसके अंदर अपलोड कर सकते हैं। आप बच्चों को ऑनलाइन क्विज़ेस दे सकते हैं। आप YouTube के जितने भी लेक्चर हैं वो सारे लेक्चर शेयर कर सकते हैं। आप बच्चों के साथ डिस्कशन जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, लाइक ऑन अ फेसबुक और व्हाट्सएप। अगर किसी स्टूडेंट को आपने प्राइवेट कमेंट्स देना है तो आप वो भी कर सकते हैं। आप बच्चों को ग्रेड्स दे सकते हैं, ग्रेड की समरी आप डाउनलोड कर सकते हैं, उनके पेरेंट्स को भेज सकते हैं। यहाँ पे आप असाइनमेंट का टाइमलाइन भी सेट कर सकते हैं कि जो आपका असाइनमेंट है वो वीकेंड के एंड पे उसकी लास्ट डेट है और उसके बाद वो अपलोड नहीं होगा। और जो इसका सबसे अच्छा और यूनिक फ़ीचर है वो ये है कि जब बहुत से लोगों को खान अकेडमी का पता होगा कि वहाँ पर बहुत से कोर्सेज़ अवेलेबल हैं। तो खान अकेडमी का जो कोर्स है वो आप कंप्लीट कोर्स अपनी क्लास के स्टूडेंट को असाइन कर सकते हैं। और फिर सबसे मज़े की बात, आप उसमें ये देख सकते हैं कि कितने स्टूडेंट ने उस कोर्स में इनरोल हुए हैं, उनकी प्रोग्रेस क्या है, कितनों ने उसको कंप्लीट किया है और कितने स्टूडेंट्स ने उसको कंप्लीट नहीं किया अभी तक।
ये इसका सबसे अच्छा फंक्शन है। इसके अलावा भी इसके बहुत से फंक्शन हैं, टाइम कम होने की वजह से मैं सिर्फ इतने ही बता रहा हूँ आपको। चलें अभी मैं आपको एक ट्यूटोरियल देता हूँ कि किस तरीके से आप जो गूगल क्लासरूम है वो आपको दिखता है। चलें स्टार्ट करते हैं। सो गाइस लेट्स स्टार्ट कि गूगल क्लासरूम जो है वो किस तरीके से हम एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं जो मैंने गूगल क्लासरूम पे काम किया हुआ है और मैं वो आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। सो सबसे पहले आपने गूगल में जाना है और यू जस्ट हैव टू मेंशन गूगल क्लासरूम। ठीक है, और यहाँ पे classroom.google.com आ रहा है, आप इसको प्रेस करें। ओके क्योंकि मैं तो इस पे काम कर रहा हूँ तो मेरे पास डायरेक्टली जो है ना 2 क्लासेस जो हैं ओपन हो चुकी हैं। एक है फर्स्ट ईयर जेनेरिक नर्सिंग और ये 2024 का बैच है, और ये मेरे पास लास्ट ईयर का बैच है जो कि अभी ख़त्म हुआ है, और ये है ICU स्पेशलाइजेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर 11 स्टूडेंट्स हैं। चलें इसको एक्सप्लोर करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। ओके जैसे मैंने बात की थी कि यहाँ पे आप जो सब्जेक्ट वाइज है अपनी डिफरेंट कैटेगरीज बना सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर है क्लास वर्क। जैसे ही मैंने क्लास वर्क को क्लिक किया, यहाँ पर आपके लेफ़्ट साइड पे आ गया है ऑल टॉपिक्स। यहाँ पे देखें लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, हेल्थ असेसमेंट स्किल्स, माइक्रोबायोलॉजी, रिसर्च एंड बायोस्टैट, इंग्लिश, हेल्थ असेसमेंट, CC एंड ICN, फार्माकोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी। कि हर टीचर ने क्या किया है, अपने सब्जेक्ट का टॉपिक यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है। और अब स्टूडेंट के लिए बहुत इजी होगा कि फॉर एग्जांपल स्टूडेंट ये चाहता है कि मैंने रिसर्च एंड बायोस्टैट को एक्सेस करना है, तो वो इसको क्लिक करेगा तो रिसर्च और बायोस्टैट के जितने भी असाइनमेंट्स हैं वो इनको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इसमें ये है कि जो लेटेस्ट लेक्चर है वो सबसे ऊपर आएगा। ठीक है, और इस तरीके से ये जो सीक्वेंस है ये क्रिएट होता जाएगा। चलिए एक और देख लेते हैं। हेल्थ असेसमेंट में आप हेल्थ असेसमेंट में देख सकते हैं कि यहाँ पर इनकी टीचर ने एक मटेरियल जो है वो अपलोड किया हुआ है। यहाँ पर उन्होंने एक वीडियो अपलोड की हुई है। यहाँ पर भी उन्होंने डिफरेंट असाइनमेंट्स दिए हुए हैं बच्चों को। तो ये देखें, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल कि आपका जो हर सब्जेक्ट है उसका एक डिफरेंट टॉपिक बना हुआ है। चलिए अभी हम ये देखते हैं नेक्स्ट पीपल्स के अंदर जाके कि इसके अंदर कितने पीपल्स जो हैं वो इनरोल हैं। अब देखें इसमें फर्स्ट कैटेगरी है टीचर्स की, ठीक है, और सेकंड कैटेगरी है स्टूडेंट्स की। ठीक है, तो यहाँ पर टीचर्स हैं, हमारे पास कंप्लीट टीचर्स हैं, और नीचे जो है ये एक स्टूडेंट की लिस्ट दी गई है। ठीक है, तो ये सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इसके अंदर इनरोल हैं। तो इट्स वेरी हैंडी टू यूज़। तो जो मेरी अपकमिंग वीडियोस होंगी तो उसके अंदर मैं आपको कंप्लीट गूगल क्लासरूम का ट्यूटोरियल दूंगा कि बीइंग अ टीचर हम किस तरीके से इसको डेवलप कर सकते हैं, इसमें से टॉपिक कैसे बन सकते हैं, और हम इसको किस तरीके से अपने स्टूडेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट्स में लाजमी मेंशन कीजिएगा। थैंक यू सो मच।